लास्ट दिन अगर तुम क्लास आए होगे तो हम 4.1 खत्म कर चुके थे। 4.1 का सारा सवाल हमने बता दिया था एक एक करके, ठीक है। उसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, आज हो जाएगा, दोनों वीडियो साथ में अपलोड होगा। 4.2 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। 4.2 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, क्लियर है बाबू। 4.2 सिलेबस से हटा दिया गया, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 4.3। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? 4.3। लिखिए एक्सरसाइज 4.3। चलिए एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 हेडिंग लिखिए, लिख लिए एक्सरसाइज 4.3 लिखे। चलो यहाँ जा ध्यान से देखो, पहले इसका थ्योरी को समझने का जो है जरा कोशिश किया जाए। 4.3 का जो थ्योरी है, थ्योरी क्या कहता है इसको जरा पहले समझा जाए, है ना। और थ्योरी को समझने के लिए आपको देखिए क्या क्या करना पड़ेगा, जरा मेरे बात को समझिएगा स्थिर होके। थ्योरी क्या कहता है इसका वो हम समझा रहे हैं। चलो यहाँ ध्यान से देखिएगा जो बात हम समझा रहे हैं। क्या आप लोग कभी भी ट्रायंगल का एरिया निकालें? ट्रायंगल का एरिया निकालें जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप पढ़े होंगे क्या? तो देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हिंदी में बोले तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ये आप हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे भाई, और इंग्लिश में मीडियम में पढ़ेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और भी तरीका होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका सारा साइड क्या होता है सेम, उसका होता है √3/4a² होता है बाबू। एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है √s, s - a, s - b, s - c। क्लियर है बाबू? ये सब तुम पढ़ के 10वां में आया है, इतना हम उम्मीद करते हैं। क्या हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? अंकित वाला लाइट बंद करो, फर्स्ट स्विच बंद करो, फर्स्ट स्विच ऊपर वाला। हाँ ठीक, हम बोल रहे हैं आप इतना पढ़ के आए होंगे, अब ये उम्मीद करते हैं, बोलिए हाँ या ना। ठीक, जब आप 10th में पहुंचे होंगे 10वां में, तो एक लेसन पढ़े होंगे, लेसन नंबर 7, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, समझ में आ रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़े हैं? उसमें क्या बताया गया होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये x1, y1, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये है x2, y2, अच्छा इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये है x3, y। देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, यहीं थ्योरी शुरू हुआ है, यहीं से थ्योरी शुरू हुआ है। और इसको समझोगे तो ही 4.3 तुमसे बनेगा, वरना बनने वाला नहीं। नाक रगड़ लो, 4.3 नहीं बनेगा अगर ये नहीं समझा। तो इस चीज को अगर नहीं समझा तो 4.3 नहीं बनेगा, 110% श्योर करते हैं। ध्यान से देखते जाइए, मेरे बात को समझते जाइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मान लेते हैं ट्रायंगल ABC, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट क्या है C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर निकालना होता था तो याद करो इसके लिए फॉर्मूला होता था हाफ, याद है, और इसको लिखते थे x1, यहाँ लिखते थे y2 माइनस y3। तुम इसको याद किया होगा, क्या किया होगा हमको नहीं पता, या शायद पढ़ा भी नहीं होगा तो हम नहीं जानते, लेकिन बता रहे हैं, सुनो। यहाँ x2 लिखेंगे तो यहाँ y3 माइनस y1, और यहाँ लिखेंगे x3 तो यहाँ लिखेंगे एक मिनट, x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हुआ करता है 10वां क्लास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने। इसको याद करने का क्या तरीका है समझिएगा। कोई अगर आपका जूनियर बच्चा है तो उसको बता दीजिएगा। x1 लिए ना बच्चा, देखिए यहाँ क्या लिए x1, इसका y को छूना नहीं है, इसका y को मत छूइएगा, और ऐसे चलिएगा, ऐसे ऐसे करके, दिख रहा है ना बोर्ड पे। चलिए, तो अगर इसका x लिए, इसका y को छूना तो बताइए y2 माइनस बना। दूसरा बार क्या लिए x2, तो इसका y को छूना तो बताइए y3 माइनस, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, ट्रिक समझ में आया? चलिए फिर इसका क्या लिए x3, इसका y को छूना तो y1 माइनस, अभी भी नहीं समझ में आया, समझ गए?
ये फॉर्मूला 10वां में याद करना हार्ड नहीं था, लेकिन तुमको कोई नियम कानून नहीं बताया होगा इसलिए तुमको टफ लगता होगा। इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे होगा? हमने 11th में भी सिखाया था कि आपको याद है, जब हम 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे तब इस बात को हमने चर्चा किया। तो भैया एक बात बताइए, आप इसको अभी काहे चर्चा कर रहे हैं? जब 11th कर दिए तो अभी चर्चा काहे कर रहे हैं? तो मेरा बात को सुनिए, चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप जरा 4.3 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे बात सुनिए, यहाँ पर भी ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया। लेकिन भैया हम तो पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट, हम तो पढ़ रहे हैं सारणी, आप आ रहे हैं कोऑर्डिनेट पे। नहीं, हम कोऑर्डिनेट पे नहीं आ रहे, हम समझा रहे हैं। इस तरह भी हम लोगों ने निकाला था, पहले जवाब दीजिए हाँ या ना। 11th में 10th में फॉर्मूला पढ़े होंगे ना कि नहीं पढ़े थे? अरे बोल दो, पढ़े थे। लेकिन अब देखिएगा उससे भी, इससे भी एक आसान तरीका है। हम बोल रहे हैं इससे भी क्या है? आसान तरीका। फॉर्मूला यही है लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है। इससे आसान तरीका कौन सा आप निकाल लिए भाई खोज के? तो हम बताते हैं कौन सा हम खोज के निकाले, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। पहले ध्यान से देखिए, डिटरमिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, यानी सारणिक के विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग वो सीखेंगे आज। क्लियर है? तो लिखिए, हेडिंग लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड, बाय डिटरमिनेंट मेथड, बाय डिटरमिनेंट मेथड। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी विधि से। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड। हेडिंग लिखिए भाई, हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है वो लिख लेगा। सारणी का क्षेत्रफल, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी विधि से। लिख लिए? लिख लिए? क्यों ये सिखाया जा रहा है आपको? 2 मिनट बाद क्लियर होगा। पहले यहाँ देखिएगा गौर करके जो बात हम समझा रहे हैं, है ना? और आप समझ जाइएगा तो बहुत बढ़िया है, और नहीं समझिएगा तो हम समझा ही देंगे। आइए ध्यान देखिए, हम बोल रहे हैं ट्रायंगल लीजिए। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। इसको हिंदी में लिख लिए? क्या लिखे? त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी विधि से। लिख लिए? चलिए यहाँ ध्यान से देखिए। आइए हम बोले इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना, ये है x1, y1। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये है x2, y2। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये x3, y3। यानी इसका जो निर्देशांक है ये x1, y1 है, इसका निर्देशांक x2, y2 है, इसका निर्देशांक x3, y3। क्लियर है? चलिए यहाँ देखते जाइएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम निकालते हैं इसका बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से कैसे निकालेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ लिखेंगे हाफ, यहाँ क्या लिखेंगे? हाफ। हाफ तो सब में लिखा था, हाफ लिख देना। उसके बाद आपको बनाना है डिटरमिनेंट। बहुत गौर से देखिएगा, डिटरमिनेंट का मतलब सारणी हिंदी में। और बताइए डिटरमिनेंट का सिंबल यही होता है? यस सर। कि नहीं होता है? क्या ये आपको समझाते आ रहे हैं पहला एक्सरसाइज से कि 2 सीधा लाइन देने का मतलब क्या है? डिटरमिनेंट। 2 सीधा लाइन देने का मतलब क्या है? अच्छा, पहला वैल्यू आपके पास क्या है? x1, y1। तो देखिए रो में लिखते जाइए x1, y1। दूसरा क्या है? x2, और इसका x3, y3। अच्छा भैया आप क्या बोले थे? याद कीजिए कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है। डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है? याद है आपको? सारणी हमेशा वर्गाकार होता है। कैसा होता है? लेकिन आप जो अरेंज किए तो स्क्वायर नहीं, ये तो स्क्वायर। देखो तो 1 2 3 रो है और कॉलम कितना है? 2।
तो स्क्वायर हुआ नहीं, या तो 2/2 होगा या तो 3/3, मर्जी आपकी है, आप क्या लिखते हैं, 2/2 लिखते हैं या 3/3 लिखते हैं। बाबू जब ध्यान से देखिएगा, अस्थिर समझ के, अब आपके पास 2 उपाय, या तो आप इसको हटा दीजिए तब 2/2 बनेगा, बोलिए ना, इसको हटा दीजिए तो क्या बनेगा, लेकिन दिक्कत है कि हटा देंगे तो x3 और y3 का क्या होगा, कुछ तो होने वाला, तब तो गलत हो गया सवाल। तो दूसरा उपाय क्या भैया, वो जरा समझाइए तो। हम यहाँ लिखे x3 और लिखे यहाँ y3, और जहां जहां कुछ नहीं है वहां वहां 1 डाल दिए, वहां क्या डाल दिए। अब देखो कितने का डिटर्मिनेंट बना, 3/3। तो क्या डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है, तो देखिए स्क्वायर बना दिए। यही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, यही किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मेरा बात को सुनो, अस्थिर होकर सुनेगा, समझ में आएगा हम जो बात समझा रहे हैं। अब जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब हम 3/3 डिटर्मिनेंट को खोलना जानते हैं, बोलिए हाँ या ना, खोल देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, बोल तो दो, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। लेकिन अब 4.2 नहीं पढ़ने का आपको लॉस लगेगा, समझ में आ रहा है, किताब बहुत चालू है, क्या लॉस लगेगा वो भी समझाएंगे, पहले इसको उतार। नहीं लॉस नहीं, तो हम बता ही देंगे यहाँ पर। बाकी सारा ट्यूशन बंद है, लेकिन हम लोग क्लास ओपन है और ओपन ही रहे। बहुत सारा ट्यूशन है, आज भर है, कल से खुल जाएगा सर। वो हीरो कहाँ है, लिख लिए, कोई दिक्कत है, बढ़ सकते हैं आगे। बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाले, समझ में आया? यस सर। ये x1y1 1, ये x2y2 1, x3y3 1, कैसे लिखे समझ में आया? नया प्ले जवाब, कोई दिक्कत है? अगर रेगुलर क्लास कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हो, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान से देखते जाइए और मेरे बात को समझते जाइए। ये तो एक लिखने का तरीका है, ये लिखने का क्या है, तरीका। अब इसमें 2-3 बातें आपको तुरंत सीख लेनी। देखो बेटा, क्या हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा इससे निकल रहे हैं, चाहेंगे नहीं निकलेंगे डायरेक्ट भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसलिए निकल रहे हैं तुमको सहूलियत हो जाए, तुमको क्या हो जाए, सहूलियत। लिखिए ऑपरेशन, ऊपर लिखिए ऑपरेशन। अब हम पढ़ाने लगते हैं तो सभी कुछ सिखाने लगते हैं, दिक्कत यही है कि अब जो बच्चा नहीं आ रहा है क्लास भारी लॉस में है, फिर भी यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया जाएगा, चलिए, लेकिन देखता नहीं है, देखता ही नहीं है, हमको पता है ना, वो घर में है, आराम से है, आएगा वहाँ से मालिक हो जाएगा, सर मेरा ये तो छूट गया, बोलेंगे यूट्यूब पे डाल दो सर नहीं देख पाते हैं, तो तुम घर हो जाएगा, एंजॉय भी करेगा, पढ़ो नहीं करता, हम लोग क्या करेंगे, अब बाद में बदनाम वो करेगा, नहीं कि मनीष भैया जो है सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए, बाद में यहू बदनामी कौन झेलेगा, हम ही, ठीक है। तो मैं थोड़ा तो सिलेबस जनवरी में खत्म किया, कब रिविजन करते, इन्हें बोले गलती मेरा है, घर गए फिर भी ऑनलाइन दिया, तब पर भी हमने पढ़े नहीं, 2-3 स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जो घर गया भैया कॉपी हमको दिखाओ, तब कॉपी में नहीं है पैसा दो और ट्यूशन से निकल लो, पैसा दे के चलो सुनो, हाँ सुनो, चलो ऑपरेशन क्या सिखा रहे हैं ध्यान से देखना। मान लेते हैं कभी, सुनो एकदम ध्यान से समझा रहे हैं बाबू, इसी को समझना मेन है। कभी तुमको रो में केवल 1 मिल जाए, तीनों में, हम क्या समझा रहे हैं ध्यान देखना, अगर तीनों में रो में क्या मिल जाए 1, तो कॉलम ऑपरेशन लगाना। कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, रो ऑपरेशन क्या होता है, मन में आएगा। और कभी तुमको मान लो ऐसा दिख गया, मान लेते हैं ऐसा दिख गया, ऐसा दिख गया,
क्लियर है बाबू? तो तुमको करना क्या होगा, इस 2 1 को हटा देना होगा। कैसे हटाना होगा? हटा के 0 बना देगा। कैसे? तो देखो C2 चेंजेस, इसको पढ़ो तो क्या पढ़े? C2 चेंजेस। कैसे पढ़े? C2 चेंजेस। इसको पढ़ना मेन है, यही 4.2 में था, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया तो मजबूरी है। C2 चेंजेस, चेंजेस का मतलब बदलना। C2 चेंजेस C2 माइनस C1, C2 माइनस मतलब कॉलम 2 में कॉलम 1 को लाके घटा दो, कॉलम 1 को लाके बोलो बदल कौन रहा है? C2। बदल कौन रहा है? C1 में कोई बदलाव है? तो C1 को छाप दो 1 3 7। बोल क्लियर है? क्या C3 में कोई बदलाव है? तो C3 को छाप दो 1 6 और 9। ये इसी को सीखना मैंने है। इसको लाके इसमें घटाओ, डरो मत, आंसर क्या होगा? 0। इसको लाके इसमें घटाओ, -2 होगा। इसको ले आके इसमें घटाएंगे तो 2 ना होगा रे गधा। इसको ले आके इसमें घटाएंगे, देखो ये ऑपरेशन होके डिटरमिनेंट ही आ गया। रुको ध्यान से देखना, फिर तीसरा ऑपरेशन लगाना है, C3 चेंजेस C3 माइनस C1, C3 माइनस। अभी इतना आसान नहीं, तुम एक के बार में समझ जाएगा, सीखना पड़ेगा। कौन चेंज हो रहा है? C3। क्या C1 C2 पे कुछ हो रहा है? छाप दो 1 3 7 0 2 1। इसको ले आके इसमें घटाओ, इसको ले आके इसमें घटाओ, इसको ले आके इसमें घटाओ। बताओ R1 का 2 तो 0 आ गया। अब यहाँ से एक्सपेंड करना आसान है कि नहीं? नहीं समझा? नहीं समझा? यहाँ 2 तो क्या हो गया? 0। अब आराम से R1 से क्या कर देंगे? एक्सपेंड। टेंशन वाला बात, ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं। समझ में आया? आ गया? जहां तीनों 1 दिखा, 2 को क्या बना देना है? 0। 2 क्या बना देना है? लेकिन शर्त ये है कि अगर रो में 1 दिख रहा है, किसमें 1 दिख रहा है? तो कॉलम ऑपरेशन लगाना है। कैसा ऑपरेशन लगाना है? कॉलम। अच्छा, अगर कॉलम में 1 दिख गया तब भैया, तब कैसा ऑपरेशन लगाना है? रो। इसको लाके इसमें घटा देना है और इसको लाके फिर इसमें घटा देना। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, ऐसा हम कब कब करेंगे? सुनिए, 5 यहाँ पर हो गया भैया, 6 यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, 9 यहाँ हो गया, 10। बताइए कहीं पर आपको कॉलम या रो में सब 1 दिख रहा है? कौन सा रो में, कौन सा कॉलम में? कॉलम 3 में। किसमें? कॉलम 3 में। इसको लाके इसमें घटा दीजिए। तो क्या घटा रहे हैं? R2 चेंज हो रहा है। कैसे? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो R1 बदल रहा है तो यहाँ लिख देंगे 5 6 1। R3 बदल रहा है 9 10 और 1। इसमें लाके घटा दिया, आंसर बोलो 2। इसमें लाके घटा दिया, आंसर बोलो 2। इसमें लाके घटा दिया, आंसर बोलो। समझ में आ रहा है ऑपरेशन कैसे लगाते हैं? फिर देखिए, इसको ले आके इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये 0 हो जाएगा और बाद में कॉलम 1 से क्या करेंगे? खोल देंगे। क्यों ये बात बताए? सुनिए, क्यों ये बात बताए? क्योंकि देखिए नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? हर से इसको लाके इसमें घटा देंगे, इसको लाके इसमें घटा देंगे, 2 तो 0 बनेगा, खोल देंगे। खेला? नहीं समझ में आया? समझ में आया? अरे बोलो ना, ऑपरेशन क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, समझ में आया? तो तुम घबराओ मत, हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे, ऑपरेशन लगा के तुमको दिखाएंगे। इसको उतार लिया ना? इसको उतारा कि नहीं उतारा? हड़बड़ा तो नहीं गए हो? कोई दिक्कत? हम एक तो क्वेश्चन बनाते हैं, तुम अगबकाना नहीं। क्लियर है? फिर कोलिनियर संरेख पे बात करेंगे, अस्थिर हो गए, कोई हड़बड़ी वाला बात नहीं। ऐसे भी छुट्टी रहता है, इससे अच्छा 2 सवाल बनाएंगे, एक चीज सीखेंगे। क्या? चलो क्वेश्चन को पहले तुम यहाँ पढ़ो तो जरा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट पॉइंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहला देखो क्या है, 1 0 6 0 4 3। उतारो 4.3 का 1 का 1 3। रुको, लिखो न पहले, ऑपरेशन का जगह छोड़ दो थोड़ा सा, एक बित्ता बस, उसी में जाएगा। ऑपरेशन को खाली समझना था, समझा कि नहीं समझा? ला के घटा दिए, बस काम खत्म।
चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आप खाली उतारिए 10,60,43 इसको समझना पड़ेगा। चले चले यहाँ बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे जो हम अस्थिर होके बोलेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बढ़े आगे, चलिए बताइएगा जरा वो क्या क्या है बाबू, बताइए। 10,60,43 सुनिए, अब अस्थिर से आप देखते जाइए, हम बनाएंगे, आप खाली देखिए। 4.3 का 1 का क्या है 1, 4.3 एक्सरसाइज चल रहा है, ये एक्सरसाइज 4.3 और 1 का 1। चलो देखो ये है ट्रायंगल, ये क्या है ट्रायंगल, ये नहीं है अभी आ रहा है, ये है ट्रायंगल, ठीक है। चलिए इसका 3 पॉइंट लीजिए, एक लीजिए ए, एक लीजिए बी और एक लीजिए सी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक कितना है 1,0, बी पॉइंट का 6,9 और सी पॉइंट का 4,3। इसको बनाओ पहले, ऐसे बनाओ जैसे हम बना रहे हैं। लिख लिए, लिखा, कोई दिक्कत? सुनो बाबू, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, एरिया कभी भी निगेटिव यानी क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगर आपका आंसर माइनस में आए तो उसको प्लस में लिखना पड़ेगा। क्या मेरा बात समझ में आया? अच्छा एक तो बात तुमसे पूछते हैं, बताओ तो कौन कौन बच्चा पढ़ा है, एरिया कैसा क्वांटिटी है स्केलर की वेक्टर? बताओ एरिया कैसा क्वांटिटी है? हाँ, फिजिक्स में एरिया वेक्टर होता है और मैथ्स में स्केलर होता है, याद रखिएगा। फिजिक्स में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रहा है, E.ds पढ़ेंगे तो उसमें आपको टीचर पढ़ाएगा कि एरिया वेक्टर है, लेकिन मैथ में जब आप पढ़ेगा तो एरिया को क्या बोल देगा स्केलर। समझ में आया? ये बात याद रखना। फिजिक्स में क्षेत्रफल जो है वो सदिश होता है और गणित में अदिश होता है। क्लियर है? खैर छोड़िए, हम फिजिक्स पढ़ाने नहीं आए हैं, उतना डीप में जाने वाला बात नहीं, मन में आया तो बता दिए, ठीक है। आइए फिलहाल हम अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ? हाफ, बोलो। x1 बताओ, y1 1, x2 y2 1, फिर बताओ x3 y3 1, बोलो ऐसा होगा। चलिए ये काम करेगा x1 का, ये काम करेगा y1, ये x2 का और ये y2 का, ये x3 और ये y3। खाली यहाँ गौर करते हैं ना बोर्ड पे। हाफ, बोलिए x1 का काम कौन किया बच्चा 1, बोलिए y1 का काम कौन किया 0, 1 0 1। चलो x2 का काम 6, y2 का काम 0, यहाँ 1, चलो 4 3 1, बोलो चलेगा। सुनो इसमें ऑलरेडी हमको 2 को 0 मिल गया है, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। अगर इवन नंबर रहता ना तब यहाँ 0 बना लेते, ऑपरेशन लगा के। क्या लगा के? ऑपरेशन लगा के। इसको लाके इसमें घटा लेते, फिर इसको लाके इसमें घटा देते, 2 तो क्या मिल जाता है 0, खोल देते। लेकिन यहाँ पर मेहनत करने का जरूरत नहीं। कभी कभार आपका कामचोर होना भी बहुत फायदेमंद है। क्यों मेहनत करना भाई, 2 तो 0 ऑलरेडी दिख रहा है, तो किससे एक्सपेंड करना हो, किससे प्रश्न करना होगा बताइए? किससे? कॉलम 2 से। क्यों? कॉलम 2 में कई को 0 है, मेरा काम आसानी से बोलो। क्लियर है? नहीं समझ में आया? चलिए ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे यहाँ नीचे कुछ लिख रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हो गया हाफ, यहाँ क्या हो गया हाफ, और ये वाला में सबसे पहले माइनस लगेगा, फिर प्लस और फिर माइनस। अब ये सिंबल कैसे देते हैं, चिन्ह कैसे देते हैं, हम समझाएं, समझाएं कि नहीं समझाएं? एक एक बात हमने समझाया। अगर आप पढ़ रहे होंगे तब, नहीं पढ़ते होंगे बाबू कुछ नहीं कर पाएंगे हम। ध्यान देखिएगा, -0 होगा
और देखिए इसके सीधा में रो डिलीट और इसके सीधा में कॉलम डिलीट। 6141 6141 हम बोले थे हमको पता है आंसर 0 होगा, लेकिन फिर भी यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। मेरा बात समझ में आई? यहाँ के बाद डायरेक्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए उसके बाद क्या होगा +0। चलो आइए ध्यान देखिए, ये डिलीट और ये डिलीट 1141 1141। चलिए और यहाँ पर लास्ट में क्या होगा -3। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये खत्म बोलिए और ये खत्म 1161 1161 बोलो, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब जरा ध्यान से देखना, हाफ और बताओ ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म 0, खाली शॉर्ट उसको करना है आपको। ध्यान देखिए 1 और -6 बोले ऐसा होगा। अब आइए यहाँ पर होगा हाफ और सुनिए -3 और इंटू -5। चलिए आंसर बताइए +15 बोले होगा कि नहीं होगा? ये आंसर क्या हो गया +15। आंसर बताइए कितना हो गया 15/2। सुनिए 15/2 7.5 नहीं लिखना, ऐसे छोड़ो। क्लियर है? अब मेरा बात सुनो, जब एरिया लिखते हो तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते होगे? नहीं, बचपन में पढ़े होगे मीटर में रहता होगा तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर में रहता होगा तो, लेकिन यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है तो इसको लिखना होगा SQ यूनिट, SQ यूनिट। और हिंदी में कहते हैं वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? हिंदी में आपको लिखना ही नहीं, लिखना किस में है? इंग्लिश में। SQ यूनिट मतलब स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। जो यूनिट वो मानेगा मीटर सेंटीमीटर उस पर स्क्वायर लगा देना, बस काम खत्म। रुकिए, किनके पास किताब है? आप पहले आंसर मिलाइए। 4.3 का 1 का 1 मिलाइए। नहीं, ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। मिलाया? ठीक है, गलती उलती नहीं है, देख लो मिला हुआ है। ठीक है चलो उतारो। समझ में आया कैसे निकालते हैं? चलो छापो। क्लास आना चाहिए भाई, नहीं आ रहे हो अपना YouTube पे देखो, लेकिन देखो 4.3 है, 2 डिलीट हो चुका है। 6 ऑपरेशन पहले पढ़ाना पड़ता था, लेकिन अब ऑपरेशन डिलीट कर दिया। पूरा खुश है लोग, क्या बढ़िया है। रुक जाओ, चलो ऑनलाइन ला बच्चा सब, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू, मोबाइल में दरार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सदियों सदी तक हमारे मोबाइल में धरा जाएगा। उसके जब स्पेस फुल होगा डिलीट कर देना। समझ में आया जी तुम लोग को कि क्या क्या लिख दिया, कैसे कैसे क्या क्या कर दिया? अब इसको एक्सपेंड करने आना चाहिए, सिखाया गया है। और नहीं सीख पाए हो तो ऑनलाइन में भी वीडियो पड़ा हुआ है बाबू, जाके तुम कभी देख सकते हो। हाँ जब तुम्हारा मन करे। हाँ 12th के बाद भी देख सकते हो जब फेल कर जाओगे एक बार। लिख लिया?
बढ़े। चले हो गया, लो ये भी लिखिए लो। जो बच्चा भाई रेगुलर क्लास कर रहा होगा, हर एक क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं, एक भी नहीं छोड़ रहे हैं। लिख लिया, बढ़े आगे, कोई दिक्कत है, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, लिख लिए, लिखा कि नहीं लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ध्यान देखिए क्या क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, 2 7 1 1 10 8। चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट 2 7 1 1 10 8। देखो इसको बनाने में मजा आएगा, ये मेन क्वेश्चन लिखिए। हाँ इसमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। लिख लिए, लिखे क्वेश्चन लिखे। चले यहाँ ध्यान देखिएगा, 2 7 1 1 10 8। चले आइए, 2 7 1 का 2 नंबर होगा ना। चलिए 2 7 फिर बोलिए 1 1 फिर बोलिए 10 और 8। चलिए बाबू यहाँ ध्यान देखिए, पहले एक ट्रायंगल बनाइए। चलिए ट्रायंगल बनाने के बाद पॉइंट ए पर जो कोऑर्डिनेट रखिएगा वो क्या रखिएगा, 2 7। पॉइंट बी पे क्या कोऑर्डिनेट रखिएगा, 1 1। पॉइंट सी पर क्या कोऑर्डिनेट रखिएगा, 10 8। चलो छापो। इसका नाम होगा x1, इसका नाम होगा y1, इसका नाम होगा x2, इसका नाम होगा y2, इसका नाम होगा x3, इसका नाम होगा y3। लिख लिए, बढ़ सकते हैं आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आइए बताइए, यहाँ ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए, बराबर फॉर्मूला क्या होगा, हाफ, बोलिए x1 y1 1, फिर बोलिए x2 y2 1, फिर बोलिए x3 y3, फिर क्या होगा 1, बोलिए ऐसा होगा। चलिए उसके बाद बताइए कितना होगा, हाफ x1 का मान देखिए कितना 2 है। चलिए y1 का 7 और यहाँ क्या होगा 1। x2 का मान देखिए 1 1 1। चलिए 10 8 1। सुनिए बाबू यहाँ ध्यान रखिए, आप चाहें तो डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। 3/3 का डिटरमिनेंट आप कैसे सॉल्व करते हैं, आप पे कोई पाबंदी, कोई भी पाबंदी नहीं, आपका जैसे मर्जी हो वैसे सॉल्व कीजिए। लेकिन हम देखिए ऑपरेशन लगाएंगे और ऑपरेशन को गौर करके देखिएगा। यहाँ हमको दोनों छूट है, देखिए कॉलम में भी 1 है और रो में भी क्या है 1, लेकिन हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, कॉलम। क्यों ऐसा लगाएंगे, क्योंकि हर एक जगह तुमको यही मिलेगा ना, ज्यादातर यहाँ क्या मिलेगा 1। तो ऑपरेशन लगाने ध्यान रखिए, अगर कॉलम में 1 है तो रो में घटाना पड़ेगा। किसमें घटाना पड़ेगा और कैसे घटाते हैं उसी के यहाँ सीखना है। देखिए वही चीज समझा रहे थे, R2 चेंजेस, किसको चेंज करेंगे, देखिए इसको लाके इसमें घटाओ, ये बदलेगा ना, ये नहीं ना बदलेगा, तो कौन बदल रहा है R2। कैसे बदल रहा है, कैसे R2 माइनस R1। नियम समझना, जो यहाँ लिखा जाता है उसी को यहाँ लिखा जाता है। क्या मेरा बात समझ में आया। और उसमें फिर जिसको घटाना होता है उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। कैसे इसको पढ़ेंगे, पढ़ो, R2 चेंजेस, R2 माइनस R1, मतलब R2 बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, तो R2 में R1 को लाके घटा दे, R2 में R1 को लाके घटा दे। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। चलिए समझने का अगला स्टेप देखिएगा, हम आराम से चल रहे हैं। एक साथ आप 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन आपका शुरुआती दौर है तो 2 ऑपरेशन हम नहीं लगाएंगे, हम एक ही लगा रहे हैं। क्लियर है, सवाल एक स्टेप जरूर बढ़ेगा लेकिन समझ में आएगा।
क्लियर है बाबू? और आगे जब और आप ढीठ हो जाइएगा तो 2 स्टेप एक ही साथ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चले आइए, ध्यान देखिए, क्या R1 में कोई बदलाव हो रहा है? तो इसको लिखेंगे 271। चलो इसको लाके इसमें घटाओ, आंसर -1। बोलो ना, इसको लाके इसमें घटाओ, इसको लाके इसमें घटाओ। चलिए उसके बाद 10 8 1। चलिए अब बताइए किस में ऑपरेशन लगाएंगे? किस में लगाएंगे? R3 में। R3 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R3 चेंजेस। कैसे? R3 माइनस R1, यही ना होगा? तो यहाँ हुआ हाफ। क्या R1 में कोई बदलाव है? छाप दो 271। R2 में कोई बदलाव है? -1 -6 0। अब बताओ, इसको लाके इसमें घटाना है ना, इसको लाके इसमें घटाओ, आंसर कितना होगा? 1। इसको लाके इसमें घटाओ, इसको लाके इसमें घटाओ। अभी भी नहीं समझ में आया? 2 तो 0 हुआ अपने जवाब दो कि नहीं हुआ? अब इसको खोलना आसान है ना, ज्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पेन मत चलो, पेन नहीं। चलिए यहाँ लिखिए एक्सपेंडिंग, रुकिए हम लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, एक्सपेंडिंग एलोंग, एक्सपेंडिंग एलोंग C3। C3 में पहला वाला ये प्लस होगा, फिर अब कैसे चिन्ह देते हैं ये तुमको अच्छा से पता है, हाफ। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा? +1। क्या होगा? +1। ये डिलीट और ये डिलीट, -1 -6 8 1, बोला ऐसा होगा। फिर क्या होगा? -0। चलिए ये डिलीट और ये डिलीट, 2 7 8 1, 2 7 8 1। चलो और फिर क्या होगा? +0, है ना? चलिए ये डिलीट और ये डिलीट, 2 7 -1 -6, 2 7 -1 -6। अब जरा ध्यान से देखते जाइएगा, मेरा बात को एकदम स्थिर होगी। यहाँ क्या हुआ? हाफ। और बताओ यहाँ +1 तो बने रह जाएगा, और 1 का 1 तो माइनस है, और बताओ -8 48। बोला ऐसा होगा कि नहीं होगा? और ये दोनों तो 0 ही हो जाएगा, इसको कुछ करने से फायदा नहीं है। तो यहाँ ध्यान से कल देखते जाइए, हाफ और बताओ माइनस प्लस, तो आंसर 47 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 47। तो फाइनल आंसर हो गया 47/2 SQ यूनिट। आप आंसर मिलाइए। ठीक है, कोई दिक्कत है? रुकिए रुकिए रुकिए, लिखिएगा पहले इस ऑपरेशन को। आपको समझ में? ऑपरेशन हमने क्यों किया? ताकि ये वाला स्टेप हमको क्या पड़े? आसान, 2 0 हो जाए तो एक्सपेंड करने में कोई टेंशन वाला बात नहीं। क्लियर है बाबू? अच्छा, आप डायरेक्ट कीजिए बाबू, हमको उससे क्या लेना देना। आपको एक सजेशन दिए, वहाँ 40-50 आ जाए तो उतना गुना करोगे, उससे अच्छा घटा नहीं लोगे। ये छाप लिए हो? नहीं ले लो, जो नहीं छापा उसको छाप ले लो। छाप लिए हो क्या? छाप लिया, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए, आप चाहिए आप डायरेक्ट भी एक्सपेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम ऑपरेशन लगाएं, आपको मन है ऑपरेशन लगाइए, नहीं मन है ऑपरेशन मत लगाइए। डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए तो भी आंसर आपका सेम आए।
चलो जरा तेजी में लिखते जाओ फटाफट, समय नहीं है। चलो लिखो फटाफट। समझा यदि आप ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? कोई दिक्कत है? तुम चाहो डायरेक्ट एक्सपेंड करो, मन हो ऑपरेशन लगाओ, नहीं मन हो ऑपरेशन मत लगाओ। ऑपरेशन लगाने के बाद यही सहूलियत है कि दो ठो जीरो हो जाता है और आराम से एक्सपेंड कर दोगे, यही एक सहूलियत है और कुछ नहीं। लिख लिया? लिख लिया? चलो जल्दी लिखो। लिखा? कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। चल सकते आगे? चलो बाय बाय ऑनलाइन वाला बच्चा सब बंद कर दो। तुम लोग उतारो